आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुम्मा रिज़ा अन अबी बकर व अन उमर व अन अली व अन उस्मान ज़िल करम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दौलतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या अकरमल खल्क़ि मा ली मन अलूज़ु बिही सिवाका इंदा हुलूलिल हादिसिल अमम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करम। मौलाय सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खालिक़े कायनात मालिके कायनात जल्ल जलालहू के फज़ल करम और उसकी तौफ़ीक़ से जुमातुल मुबारक की मुबारक घड़ियों में हासिल का शर्फ हासिल हो रहा है। अल्लाह जल्ला व अला ऐसे शर्फ ऐसी इज़्ज़तें हमें ज़िंदगी के आखिर लम्हात तक नसीब फरमाए। कुरान मजीद बुरहान रशीद की तफ़सीर जारी है। अल्लाह जल्ला व अला इसके नूर से हमारे ज़ाहिर और हमारे बातिन को रोशन फरमाए और इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ और आगे फैलाने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का मालिक। रब्बिल आलमीन तमाम जहानों का पालने वाला, तमाम जहानों का सरदार। अल्लाह जल्ला व अला की हम्द के मुताल्लिक़ कुछ वज़ाहत की गई थी। आज इसके साथ रब्बुल आलमीन के मुताल्लिक़ कुछ वज़ाहत की जाएगी। एक बात तो अपने ज़ेहनशीं करें कि बंदा अपनी तारीफ़ भी कर सकता है और दूसरी की भी तारीफ़ कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसे इल्म चाहिए, तरबियत चाहिए, वगरना ऐसा बंदा नुकसान उठा लेता है और अपने लिए परेशानी खड़ी कर लेता है। यानी बंदा कोई अच्छा अमल करता है
तो उसे आगे बयान करता है। तो अगर उसकी सोच हदीस नेमत नहीं है और तरगीब नेमत नहीं है, अगले को शौक़ दिलाना है या अल्लाह ने नेमत दी है उस नेमत का चर्चा करना है, ये नहीं है, तो ये फिर उसके लिए नुकसानदेह होगी। और ऐसा होता है, बाद दफ़ा नीयत अच्छी भी होती है, लेकिन बंदा जब शुरू होता है तो फिर नीयत ख़राबी हो जाती है। उसमें यह आ जाता है कि मैं बड़ा अच्छा हूँ, मुझे उजब आ जाता है, फिर वो उसे नुकसान देती है। और अगर हदीस नेमत है, अल्लाह की नेमत का चर्चा करने के लिए और शौक़ दिलाने के लिए ये है, ये गर्ज़ सही है, तो फिर ये तारीफ़ करना जायज़ है और अच्छा है। इसमें अपनी बड़ाई नहीं है कि मैं बड़ा हूँ, मैं फला हूँ, ऐसा नहीं। दूसरा ये है कि कोई किसी की तारीफ़ करता है, अगर वो भी गर्ज़ सही है तो ठीक है, लेकिन अगर गर्ज़ सही नहीं तो ये भी नुकसानदेह है। ऐसे हमारे यहाँ होता है कि बात से कोई चीज़ लेनी हो ना, तो वो कहते हैं कि आप बड़े अच्छे हो, आपकी क्या बात है। हालांकि मकसूद उसकी तारीफ़ नहीं होती, मकसूद उसका अपना मतलब और मकसद है कि वो मेरा निकल जाए। अब उसने कोई चीज़ अच्छी बना दी है तो इसने बग़ैर मुआवजे के खानी है, तो बस जो है ना उसकी तारीफ़ के पुल बांधे ताकि मुझे ये जो है ना ये चीज़ दे दे। कमीना ही शख्स है, ये सिर्फ एक प्लेट के लिए झूठी तारीफ़ कर रहा है। अब ये इसके लिए भी मुज़िर है और उसके लिए भी है, उसे धोखा देता है। और ये उसे ऐसे आप देखते नहीं, मुआशरा हमारा इस तरह बराबर है, मुआशरा इस तरह लोगों से चीज़ें खाते हैं, तो जब उनका काम निकल जाता है तो बाद में वही शख्स मुँह बदल देता है, तो क्या पता चलता है कि ये ऊपर से कर रहा था या अंदर से कर रहा था। दूसरा ये कि उस शख्स में वो वस्फ है ही नहीं, तो अब उसकी तारीफ़ कर रहा है, ये जायज़ है? ये तो नाजायज़ है। हो भी फिर भी तारीफ़ करे, फिर भी ख़तरा होता है जब बंदे में तकब्बुर ना आ जाए। ये ऐसे ही है कि हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स ने किसी की तारीफ़ की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी की तारीफ़ की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफसोस है तुमने तो अपने साहिब की गर्दन काट दी, तारीफ़ करके तुमने तो अपने साहिब की गर्दन काट दी। ये जुमला आपने कई बार फरमाया, एक बार नहीं कई बार फरमाया। जब तुम में से किसी शख्स ने अपने साहिब की यकीनी तौर पर तारीफ़ करनी हो तो यूँ कहो तो मेरा फ़लाँ के मुतल्लिक़ ये गुमान है, मेरा फ़लाँ के मुतल्लिक़ ये गुमान है और इसको हकीकत में अल्लाह ही जाने वाला है, और मैं किसी को अल्लाह के नज़दीक सराहा हुआ नहीं कहता, हाँ वो उसके मुतल्लिक़ इस तरह जानता हो। तो ये चीज़ें भी हमें ज़हन में रखनी चाहिए कि इसकी तारीफ़ जिसकी हम कर रहे हैं ये ना हो कि उसे नुकसान बहुत हो जाए और उसका जो अमल है वो भी जाता रहे, और उसको ऐसे ही है जैसे बगैर छुरी के काट डाला है, ऐसा ना हो। लेकिन अगर उसके अंदर ऐब पाए जाते हैं तो उससे मुत्तले करें उसको, ये दोस्त है तो उसे बताए कि तुम्हारे अंदर ये ऐब है, इसको ये दोस्त दूर करो। लेकिन ऐसे को दोस्त नहीं समझा जाता हमारे मुआशरे में, इल्ला माशाल्लाह ऐसे को दुश्मन समझा जाता है। दोस्त उसे समझा जाता है कि जो ऐब छुपाए
और आपके अंदर ऐप भी हो तो फिर कि आप बड़ी अच्छी हो, तो बताओ वो बचेगा कैसे? वो उसे बताता ही नहीं कि तुम्हारे अंदर ये ऐप है, तुम्हारे अंदर ये कोताही है। तो दोस्ती इस चीज़ का नाम होता है कि दोस्त के ऐप देखकर उसे ऐप ना बताए, उसकी तारीफ करे। ये तो दुश्मन है, ये तो उसे और बिगाड़ता है, उसे और नुकसान पहुंचाता है। इसलिए एक तो जब बंदा आपकी तारीफ करे और आप में वो वस्फ हो, तो अल्लाह की तरफ तवज्जो करो कि अल्लाह का फजल है, ये अल्लाह की मेहरबानी है। तो उसकी बात रोको, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम तो गुनाहगार हैं, हम तो कुछ नहीं, उसकी मेहरबानी के बगैर तो कुछ नहीं, उसके फजल के बगैर तो कुछ नहीं। आपको बात करो, क्या बात करनी है, क्योंकि हम कमज़ोर बंदे होते हैं, फिर हम गिर जाते हैं, शैतान ले जाता है। तो और अगर कोई आपकी खामी बताए वो आप में हो तो उसे दुआ दो कि ये मेरा दोस्त है, इसने मुझे बता दिया, अब मैं अपने ऐप को दूर कर लूँगा और मेरी इस्लाह हो जाएगी। तो दोस्तों ये होता है जिसके ज़रिए इस्लाह हो। और हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी हस्ती, इनको पढ़ें, बुज़ुर्गों को पढ़ें, तो ये चीज़ें नज़र आती हैं जिससे अल्लाह पाक भलाई का इरादा फरमा लेता है। मालिक उसे उसके ऐप दिखा देता है, उसे अपने ऐप नज़र आते हैं। वो अपने आप को अच्छा नहीं समझता, वो अपने आप को दूसरों से अदना ही समझता है। तो इसलिए अल्लाह का फजल उस पर रहता है, अल्लाह का करम उस पर रहता है। जब अच्छाई का तसव्वुर ज़हन में आता है तो ये ले जाता है कि मैं अच्छा हूँ, तो बस ये मैं आ गई, ये बंदे को ले जाती है। तो असल जो बात कर रहे थे कि अपनी तारीफ़ करना भी जायज़ है, लेकिन नीयत अच्छी हो, फिर उसके लिए भी तरबियत भी हो। अगर ना बिगड़ जाते हैं, 1000 रुपया दिया, इनाम किया, और से तो कबूर आ गया मैंने 1000 रुपया दिया। तो वो भी ख़ास लोग होंगे कि जिन्होंने 1000 तो दिया, लेकिन बात की हमने दिया इसलिए कि लोगों में शौक़ पैदा हो कि वो भी अल्लाह के राह में दें। और दूसरा कि अल्लाह ने मुझ पर फजल फरमाया, अल्लाह ने नेमत दी, तो अल्लाह की नेमत अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने खर्च की है, तो अल्लाह इसके चर्चे पे भी राज़ी होता है कि ये नेमत है, इसका इजहार करें, उस पर रब राज़ी होता है। लेकिन ये बड़े लोग होते हैं, छोटे छोटे में तो ख्यालात ही और हो जाते हैं, इसके लिए तो बड़ी पकीज़गी चाहिए। इसलिए बहरहाल बचना चाहिए अपनी तारीफ करने से और करवाने से। जो कर रहा हो उसे भी समझाया जाए तरीके के साथ, और जो हो तो फिर कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ़ें अल्लाह की हैं, जो है फजल है, और मुझे पता है मैं कौन हूँ, मुझे पता है मैं कौन हूँ। और अगर जो तुम जुमले कह रहे हो मुझ में हैं तो ये रब का फजल है, ये रब की मेहरबानी है। इससे बंदा खुद भी बच जाता है और दूसरे को भी बचा लेता है। वगन आपको पता है जिसे हमारे यहाँ चोली चौक बोलते हैं, खुश आमदी, ये कमीने लोग, ये कमाई करने वाले, कभी आपके पास आपके गीत गाएंगे, कभी किसी के पास गीत गाएंगे, आप कभी बेड़ा गर्क करेंगे, आपने तो किया हुआ है। आपने उनको सिर्फ एक जो है ना, समझो कि लालच है वो उसका पूरा हो जाए, एक उसका मतलब है, एक उसका मफाद है। ये ज़्यादा तरीक़े करने वाले आपने नहीं देखे, हाथ चूमने वाले नहीं देखे आपने। एंड क्या होता है, आपके पाँव यहीं काटने वाले होते हैं, आपके पास बैठ के आपको खा रहे होते हैं, आपके गुण गा रहे होते हैं, आप समझ रहे होते हैं कि जी ये क्या मेरा बंदा है मेरा। तो बाद में नज़र आता है कि ये तो चापलूस था, ये खुशामदी है, इसने अपना मतलब निकाल लिया है। अब वो कहाँ, एक तो नहीं है, बड़े हैं। इसलिए तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, तमाम तारीफ़ें ये ज़हन में रख लो। जो भी आप नमाज पढ़ी कोई के, कोई अल्लाह का फजल है, अल्लाह की मेहरबानी है, उसका फजल करम ना होता इधर कहाँ आते। ये तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं और तमाम तारीफ़ों का वो हक़ रखता है, वही इसके लायक है। तो फरमाया रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला और तमाम जहानों का मालिक। आप ये याद रखें, और रब जब ये अरबी में अलिफ लाम के साथ आता है और रब, तो ये अल्लाह अज़्ज़ा वजल का
के लिए है, किसी और पर ये नहीं बोला जाएगा। और हर वो चीज़ जो भी है वो उसका रब है, उसका मालिक है। तो हर चीज़ का मालिक अल्लाह है, तमाम मखलूक उसकी मिल्क है, या जो कुछ भी है उसकी मिल्क है, वो सब का मालिक है। इसलिए इसका तर्जुमा किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो हर शय का मालिक है, सारे आलमों का मालिक है। मा सिवा अल्लाह, जो चीज़ मौजूद है उसका मालिक है अल्लाह पाक। और हम सब की सारी चीज़ें अल्लाह की ममलूक हैं और अल्लाह की मिल्क हैं। हमारा अपना क्या है, किसी का अपना क्या है? ये सारी आरज़ी हैं, ये मिल्कियतें, ये क्या है? सारी आज आरज़ी हैं। हम सारे आरज़ी मालिक हैं और एक वक्त के लिए हैं। हकीकी मालिक तो अल्लाह ताला है और वो हर शय का मालिक है, हर शय का मालिक है। उसी मालिक ने आगे अता फरमाकर मालिक बनाए हैं, और वो मुल्क अता फरमाता है, वो बादशाहत अता फरमाता है, वो नवाजता है, वो अता करता है। तो उसके अता करने से उसके बंदे भी कुछ कुछ के मालिक होते हैं। अल्लाह पाक ने उनको ये अता फरमाया। अब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन में देखें तो तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का मालिक। अब आगे भी आप पढ़ेंगे मालिकी यौमिद्दीन, इधर ख़ास किया, क़यामत के दिन का ये ख़ास है, लेकिन पीछे आम है। रब्बिल आलमीन, आलम से माँ सिवा अल्लाह, हर शय, तो हर शय का मालिक अल्लाह। और कुरान पाक आप पढ़ें तो गाय बगाए आपको मिलेगा कि हर शय का मालिक कौन है? अल्लाह। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह की मिल्क में है जो कुछ ज़मीनों में है, जो कुछ आसमानों में है। वो किसकी मिल्क में है? अल्लाह की मिल्क में है। अर्श, अर्श के नीचे जो कुछ भी है रब्बुल आलमीन के लिए, वो हर शय का मालिक है। ये बार बार आपको कुरान मजीद में मिलेगा। जब अल्लाह जल्ला वाला हर शय का मालिक है तो उसने मिल्क किसी को दी है या नहीं दी, इसका बयान भी कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद है। और फिर कोई अक्लमंद ऐसा नहीं जो ये कहे कि अल्लाह ने दिया नहीं है। अगर दिया नहीं है तो फिर आप कैसे मालिक हैं? आप भी तो कुछ न कुछ के मालिक हैं, लेकिन हकीकी नहीं। हकीकी अल्लाह ही मालिक है। अगर इस चीज़ को बंदा समझ ले तो शिर्क कहाँ रहता है? शिर्क कहाँ रहता है? शराकत तो तब आती जब अल्लाह के बराबर मालिक समझा जाता, और उतना ही समझा जाता। हर शय का वो है तो किसी और को भी हर शय का माना जाता, और जैसे वो है वैसे मान लिया जाता। हालांकि हमारा अक़ीदा ये है कि मालिक हकीकी अल्लाह है और हर शय का मालिक भी अल्लाह है, और उसी अल्लाह ने आगे मखलूक में मालिक बनाए, मखलूक को भी अता फरमाया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ अल्लाह जल्ला वाला ने खुद फरमाया, तो देखा आपने कुरान मजीद में आया कि वो गव्वास, गोताखोर, जो समंदर में गोता लगाते, सरकश जिन, अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मतहत कर दिए। अल्लाह ने उनको हुकूमत दे दी, हवाओं पर उनकी हुकूमत होती हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। तो मालिक फरमाता है
कि हादा अताउना फमनुन औ अम्स बिगैर हिसाब, सुलेमान ये हमारी अता है, ये हमने दिया है। फमनुन औ अमसिक बिगैर हिसाब, आप एहसान कर दें, यानी सिर्फ इतना नहीं हमने आपको मालिक बनाया और मजबूर कर दिया, आप आगे नहीं दे सकते, नहीं, फरमाया हादा अताउना, सुलेमान ये हमने दिया है, ये हमारी अता है, फमनुन एहसान कर दे, और अमसिक या रोक लें, इख्तियार है आपको, दे दें या रोक लें, बगैर हिसाब, कोई हिसाब नहीं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को देकर मालिक बनाकर मालिक कह रहा आगे आप भी मालिक बना दें, आप आगे भी, वो तो बेनियाज है, वल्लाहु समद है, लेकिन होना तो उसके इज़्न से है। इसी तरह अल्लाह जल्ल वाला ने दुनिया के मालिक बना दिए, फिरौन को देखो, नमरूद को देखो, क्या कितना माल था इनके पास, इन्हें दुनियावी हुकूमत नहीं मिली, कितनी कितनी ये ज़मीनों के मालिक हुए, लेकिन आरज़ी हुए, तो मालिक तो बने, आगे इन्होंने दुनिया भी बांटी, दुनिया भी दी है। लेकिन मैं जो अर्ज़ करना चाहता था वो ये है कि अब कई मालिक मानकर भी तौहीद परस्त हैं, कई मालिक मानकर भी तौहीद परस्त हैं। तो जब खालिक कायनात की याद, आमीना के लाल, फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालिक माना जाए तो शिर्क हो जाता है। जब उन्हें मालिक को मुख्तार माना जाए तो तौहीद जाती रहती है। जब अम्बिया को मालिक व मुख्तार माना जाए या उनके ग़ुलामों को मालिक व मुख्तार माना जाए, उसी माना में जिस माना में दूसरों को माना जा रहा है, तो क्या शिर्क हो गया? क्या ये दीन के ख़िलाफ़ हो गया? अजीब बात नहीं है। और फिर कुरान इस पे शाहिद, अहादीस इस पे शाहिद कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ दुनिया का इख्तियार नहीं दिया, खालिक कायनात मालिक कायनात जल्ला वाला ने तो महबूब को शरीयत का भी इख्तियार दिया। महबूब जो कह दे वो शरीयत बन जाए, ये हुजूर। और सिर्फ ये नहीं बल्कि अल्लाह पाक ने तो अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का भी मालिक बना दिया। अब ये एक नहीं, एक से ज़ायद अहादीस करीमा हमारे सामने, फिर कुरान पाक की आयात करीमा हमारे सामने। आप बुखारी शरीफ पढ़ कर देखें, और बुखारी शरीफ का जो मफ़हूम है कि आप नमाज पढ़ा रहे थे और नमाज पढ़ाते हुए आपने हाथ आगे बढ़ाया और एक कदम आगे बढ़ाया, और सहाबा ने नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज़ नमाज के अंदर मुलाज़ा फरमाया। और क्या है सहाबा की नमाज का भी अंदाज़। जब ये काम हुआ तो बाद में बात हुई तो नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैंने कदम आगे बढ़ाया तो जन्नत में कदम था, जन्नत मेरे सामने, और एक कदम आगे बढ़ाया तो जन्नत में था, और जो मैंने हाथ आगे बढ़ाया तो मैंने जन्नत का खोशा पकड़ लिया, अंगूर का खोशा पकड़ लिया। और अगर मैं उसे ले आता तो रहती दुनिया तक तो उसमें उसे खाते रहते, वो ख़त्म होने वाला था। लेकिन क्यों नहीं लाई? क्योंकि यहाँ ईमान बिल गैब है, बिन देखे ईमान रखना है। फिर वो ईमान बिल मुशाहदा हो जाएगा, देख कर ईमान लाना। यहाँ रब को मंजूर है ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के थ्रू मुझे माने, ये हुजूर के कहने पे मुझे माने, ये बिन देखे माने। अब ये हदीस देखो बुखारी में मौजूद है, इधर जन्नत में भी कदम चला गया, फिर उसके अंदर तसर्रुफ क्या है, उसके खोशे को भी पकड़ लिया। अगर इख्तियार नहीं तो फिर कदम कैसे चला गया? अगर इख्तियार नहीं तो खोशे को पकड़ कैसे लिया? ये हदीस बता रही है कि अल्लाह ने दोनों जहां के इख्तियार आमिना के लाल को दे रखे हैं। हुजूर जहां चाहें जब चाहें इज़्ने रब्बी से तसर्रुफ कर सकते हैं। और फिर कदमैन मुस्तफ़ा की शान देखो,
एक कदम जन्नत में, हाथ बढ़ाए तो जन्नत में, और जन्नत 7 आसमानों के ऊपर है, और जमीन से एक आसमान तक 500 साल के मुसाफर, एक आसमान की फिर मोटाई इतनी, फिर उसके ऊपर आसमान की दूसरे आसमान तक 500 साल के मुसाफर, फिर आसमान की मोटाई भी 500 साल, तो 7 आसमान जर्ब दो कितना फासला बनता है, उससे ऊपर जन्नत बैली आती है। और हुजूर जमीन पे खड़े हैं और हाथ 7 आसमानों का कलेजा चीर कर जन्नत के अंदर जा रहा है। जिनके दुनिया में खड़े होकर तसर्रुफ का ये आलम है कि हाथ वहां जा रहा है, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान क्या है, कुछ भी नहीं। लेकिन बात जो मैं बता रहा था, ये अल्लाह की अता है कि वो रब्बुल आलमीन है, वो हर शय का मालिक वो है। आगे उसने अपने बंदों को मालिक बनाया है, लेकिन किसी को ज्यादा बनाया है, किसी को कम बनाया है, किसी को दुनिया ही दी है, किसी को दीन भी दिया है, और किसी को दीन तकसीम करने वाला बनाया है, शरीयत तकसीम करने वाला बनाया है। और फिर कोई वो है कि जिन्हें खुद खालिक कायनात ने अपने अहकाम के लिए चुन लिया है, उन्हें अहकाम का भी मालिक बना दिया है, और उन्हें अपनी नेमतें बांटने का भी मालिक बना दिया है। वो मेरे और आपके आका हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हुजूर ने फरमाया अल्लाह मुझे देता है और मैं कासिम हूं, मैं तकसीम करता हूं, खालिक कायनात जल्ला वाला मुझे देता है और मैं तकसीम करता हूं। अब ये बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, अल्लाह यूती, अल्लाह देता है मुझे, और आना कासिमुन, मैं तकसीम करता हूं। अब खुद ख्याल करें कि बंदा थोड़ा सोचे तो सही, अक्ल से जो सोच ले, वो हुजूर खुद नहीं कह रहे तो ना खुद देते हैं, ये तो शिर्क हो जाएगा। कोई भी खुद नहीं देता, अल्लाह के दिए से देता है। तो हुजूर फरमाते अल्लाह मुझे देता और मैं तकसीम करता हूं। इस हदीस से पाक को जो बुखारी में आई, इसको समझो, आपको लुत्फ आएगा कि फरमाया अल्लाह देता है, लेकिन आगे ये नहीं फरमाया क्या देता है। और मैं तकसीम करता हूं, लेकिन आगे ये नहीं फरमाया कि क्या तकसीम करता हूं, है आगे। जब वो अगला कलिमा मौजूद नहीं और अगली बात मज़कूर नहीं, तो इसका मतलब क्या है। अब आप जो लोग पढ़े हुए हैं, जिनका इल्म के साथ ताल्लुक है, जो उसूल को जानते हैं, वो कहते हैं जब वो चीज जिसका जिक्र न किया जाए, वो मफूल है या फाइल है, उसका जिक्र न किया जाए, तो उसका मतलब ये होता है वो एक चीज नहीं है, वो 2 चीजें नहीं है, वो 3 चीजें नहीं है, वो कुछ 10-20 नहीं है, वो बहुत हैं। इसलिए उसको जिक्र नहीं किया जाता। उसके लिए तो फिर दफ्तर चाहिए, दफ्तर पढ़ने पड़ेंगे आपको, इसलिए वहां उस चीज का जिक्र नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर अल्लाह पाक ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, रब्बुल आलमीन तो वही है, तमाम जहानों का मालिक तो वही है। तो जो तमाम जहानों का मालिक है वही फरमाता है इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक महबूब हमने आपको हर खैर की कसरत दे दी, हर खैर की कसरत दे दी। लेकिन वो क्या है वो नहीं बताया, लेकिन कहा जो खैर है कसीर है, और जितनी खैर कसीर है ना वो हमने आपको दे दी है, आपको मालिक बना दिया है। अब अगर एक एक का जिक्र होता तो मुझे बताओ कितने दफ्तर चाहिए थे, कितने कागज चाहिए थे, कितनी तफसीर चाहिए थी क़यामत तक। तो बस